जितने भी मंदिर संस्थाएं चल रही है तो सारी चीजें अंधविश्वास पे चल रही है। हाँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मठ वगैरह सब अंधविश्वास में चल रहे हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं है। जितने धर्म ग्रंथ हैं इनकी भी कोई जरूरत नहीं। समाज की इसमें मान्यता है कि पाठ पूजा ये करवाई जाती है तो घर में शुद्धि होती है, शांति रहती है। ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेहनत से कमा करना पड़ेगा, इसे कोई नहीं तो लाभ मिलता। देखो, सभी धर्मों में अंधविश्वास है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु या जन्नत जन्नम या स्वर्ग नरक या भूत प्रेत जिन्न वगैरह ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब हिंदुओं में तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, इस्लाम में अल्लाह के लिए कह दिया, किसी ने गॉड के लिए कह दिया। अब उनकी कोई समानता भी नहीं है। अब बताओ, सृष्टि में क्या दो तरह की व्यवस्था हो सकती है? भाई, हिंदू तो जन्म ले रहे हैं, मुसलमान सारे कब्रों में पड़े हैं। फिर अपन देखते हैं कि भाई हज यात्रा में 1,500-2 हजार आदमी लू से मर गए। अभी कुंभ के मेले में मर गए, जहाँ उनका पवित्र स्थान है वहीं मर रहे हैं। तो वो मतलब भगवान और देवता कुछ बचाते नहीं, अल्लाह वगैरह कुछ बचाते नहीं है। तो जो अपन को बड़े बड़े महाराज को देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, जो लोगों का फ्यूचर बता रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या हो गया, ये सारी चीजें कैसे बता सकते हैं? फिर वो जो दूसरे का भविष्य बताते हैं वो खुद का भविष्य नहीं बता पाते। अब जैसे मान लीजिए पहलगाम में घटना घटी, किसी ने नहीं बताया कि भैया इस तरह घटना घटने वाली है। और अगर ऐसे हैं तो इनको तो सीमा पे ले जाकर के पाकिस्तान की मतलब सेना क्या क्या काम करे उसको पूछवा लो। अभी हम लेटेस्ट में अगर देखें, प्रेमानंद जी वृंदावन से, उनका कहना है कि अगर आप राधा राधा का जप करते हैं तो आपके सारे दुख पाप सब मिट जाएंगे। एक तो मैं ये कहता हूँ, पाप पुण्य जैसा कुछ होता ही नहीं। या तो आपराधिक कृत्य होते हैं या सामान्य कृत्य होते हैं। ये सब आदमी है, भगवान जैसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे कहने से, भाई किसी का नाम रटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप अल्लाह का नाम जप करो, चाहे आप राम का जप करो, चाहे राधा का जप करो, चाहे वाहेगुरु का जप करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हमने आंखों चीजें देखी है, जैसे मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में पूजा होती है, भैरव जी, बालाजी, ऐसे अलग अलग माताएं, ये सारी चीजें भरते हैं, उनमें आते हैं। तो ये चीजें फिर कहाँ से आ रही है? कहाँ से, कौन सी एनर्जी है ये? इनको कुछ भी इसे भरता वरता नहीं है। ये अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जनता में पहले से अंधविश्वास प्रचलित है, तो अंधविश्वासी व्यक्ति को वो चीजें सही लग जाती है। अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं होता, शरीर में कुछ नहीं बढ़ता। तो ये सिद्धियां विधियां कुछ नहीं होती, क्रियाएं वगैरह? हाँ, ये कुछ नहीं होती। अगर ऐसे सिद्धियों से फर्क पड़ता तो अपन, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान में अणबन रहती है, तो अपन वहाँ के सैनिकों पर सिद्धियां कर सकते थे, उनके मूठ दिलवा सकते थे, चीनी वालों को दिलवा, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं। सर, अभी के टाइम सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो अपनी विचारधारा के लिए बहुत फेमस है और उन्हें काफ़ी लोग सुनते भी हैं। जैसे हम बात करें ओशो, आचार्य प्रशांत, नीरज अत्री, जाकिर नायक और धीरेन्द्र जी शास्त्री, इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अगर मान लो भगवान या ईश्वर होता तो भारत को अरबों का, तुर्कों का, मुगलों का, अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने देता।